नामिने सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द प्रेयर्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। हम थे टेक्स्ट 7 पे। In the time, learned philosopher or scientist might be able to count all the atoms of the earth, the particles of the snow, and perhaps even the shining molecules radiating from the sun and the stars and other luminaries. But among these learned men, so ऐसा बताया गया है इस श्लोक में कि शायद एक ऐसा समय आएगा जब इस धरती के ऊपर जितने भी सैंड के पार्टिकल्स है, कोई साइंटिस्ट कोई विद्वान व्यक्ति उनको काउंट कर लेगा। शायद ऐसा भी एक समय आएगा जो इस पूरे ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उनको काउंट कर लेगा। और शायद ऐसा भी समय आएगा चाहे समुद्र में उठने वाली लहरों को भी काउंट कर लिया जाएगा, या जितने भी ये प्लैनेट्स हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड जो मिल्की वे में चमक रहे हैं उनको भी काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान की ख्याति, भगवान की ग्लोरीज, ब्रह्मा जी क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि वो भी नहीं समझ पाए, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अनंत कोटि समय से जो अनंत शेष है भगवान की ग्लोरीज को डिफाइन करे जा रहे हैं, किनको, चतुर कुमारों को बताए जा रहे हैं, परंतु भगवान की वो ग्लोरीज जो है वो खत्म ही नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि जितना भी ओशन इस अर्थ में उसको आप इंक बना लो, और पूरे आसमान पूरे ब्रह्मांड को आप पेपर बना लो, और उस पे भगवान की ग्लोरीज को लिखना शुरू करो, तो भी उसका अंत नहीं होगा। टेक्स्ट स्टेट में क्या कहते हैं, श्लोक 8 में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, माय डियर लॉर्ड, वन हु earnestly wait for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reaction of his past misdeeds and offering you a respectful obeisances with his heart, words and body, and surely eligible for your liberation। एक जो बेटा होता है वो अपने पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी होता है ना, उसके लिए आपको कुछ कहना नहीं पड़ता। अगर फादर विल भी न बना के जाए और बेटा है तो बेटा को ऑटोमेटिकली वो जायदाद मिल जाती है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति संसार में दिया गया जितना भी कर्मा, जितना भी चीजें उसके साथ हो रही हैं, उसको पेशेंटली टॉलरेट करता है कि हाँ ये मेरा कर्मा है, मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे समय बर्बाद नहीं करना, मुझे लड़ाई झगड़ा करके कुछ आगे हासिल नहीं करना, ये मेरा ही कर्मा था, ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये केवल निमित्त मात्र है मेरे कर्मा को एग्जॉस्ट करने के लिए। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, ऐसे रहता है, तो ठाकुर जी के लिए क्या होता है, भक्ति पाथ में आपको जीवित रहना है, स्पिरिचुअल लाइफ में आपको जीवित रहना है। यदि आप जीवित रह रहे हैं तो देयरफॉर आप ये ठाकुर जी के किंगडम के हकदार होते हैं। सो ऐसा एग्जांपल श्रीवास ठाकुर का दिया जाता है। श्रीवास ठाकुर के आंगन था, है ना, जहाँ चैतन्य महाप्रभु छुपके से क्या करते थे, कीर्तन करते थे पूरी रात को, पूरी रात्रि क्या होता था, एक एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना छुपा हुआ कीर्तन होता था श्रीवास आंगन के अंदर, है ना। तो श्रीवास ठाकुर कौन थे, ही टॉलरेटेड एवरीथिंग, ही टॉलरेटेड उनसे जो एक व्यक्ति था उनका पड़ोसी गोपाल चंपू बहुत ईर्ष्या करता था। और एक दिन क्या किया उसने, कहा ये श्रीवास की ना ज्यादा ही ख्याति बनती जा रही है, ये वैष्णव वैष्णव अपने आप को कह रहा है। उसने क्या किया, श्रीवास ठाकुर के घर में आंगन में रात को दारू रख दी, है ना, और पुष्प रख दिए, मीट रख दिया, कि जैसे श्रीवास ठाकुर कोई तंत्र मंत्र की विधि कर रहे हैं। श्रीवास मॉर्निंग में उठे और मॉर्निंग में उठ के कह रहे हैं हाँ देख लो, सब देख लो। अभी किसी ने देखा भी नहीं था, तब भी श्रीवास कह रहे देख लो, मैं तो देवी भक्त हूँ, मैं तो केवल वैष्णव होने का ढोंग करता हूँ, मैं तो केवल वैष्णव होने का नाटक करता हूँ, देखो देखो मैं तो देवी भक्त हूँ, ऐसा श्रीवास ठाकुर कहने लग गए, है ना। और लेकिन किसी को विश्वास नहीं, और परंतु ही टॉलरेटेड। फिर एक बार उन्हीं के आंगन में क्या हुआ, उनका मृदंग जो था ये नवाब जो था, काजी जो था, उसने तोड़ दिया। श्री वॉज टॉलरेटेड दैट,
चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीवास तुम्हारा घर का खाना पीना कैसे चलता है, तुम काम धंधा तो करते नहीं हो। श्रीवास कहते मैं 3 ताली बजाता हूँ, 3 ताली बजाऊंगा, अगर कोई आ जाता है खाना लेके वेल एंड गुड, हम खा लेते हैं तो हम फास्ट, नहीं तो उस दिन फास्ट कर लेते हैं, अगले दिन भी ऐसा होता है। और अगर तीसरे दिन ऐसा हुआ तो इसका मतलब ठाकुर जी हमें नहीं देना चाहते, हम उन्हीं पे आश्रित है, तो हम गंगा जी में कूद के प्राण दे देंगे। तो दैट वॉज द लेवल। तो श्रीवास ठाकुर क्या थे, ये टॉलरेटेड एवरीथिंग जो भी उनके साथ हो रहा था। और उससे क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु कहते श्रीवास तुम्हारे घर का एवरी सदस्य, तुम्हारे घर का नौकर, इवन तुम्हारे घर में शेल्टर लेने वाला कुत्ता भी मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में लिखा है। और जब भगवान ने महाप्रकाश लीला करी थी तो भी वो श्रीवास आंगन में हुई थी, श्रीवास के घर हुई थी। और उस महाप्रकाश लीला में श्रीवास ठाकुर के घर के नौकरों तक को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो भगवान का अभिषेक कर सके। सो ये होता है कि भक्त अगर आप है और उनके समीप में रह रहे, और भक्त कैसा है, वो टॉलरेट करता है, इतना टॉलरेट करता है। कई बार होता है ना, कितना टॉलरेट करे, लेकिन अब ये सोचिए यदि आपको महाप्रभु का किंगडम चाहिए, यदि आपको सच में अपने पिता का बेटा बनना है, तो टॉलरेट करना पड़ेगा। तो ये ब्रह्मा जी यही श्लोक कहते हैं। और ये सबसे कभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो ये ये चैप्टर 10 का कैंटो 10 का चैप्टर 14 का 8 श्लोक गांठ बांध के रख लो कि तप्ते अनुकंपा सुमीक्ष मानो, कि हे भगवान जो व्यक्ति आपकी दया का, कि आपकी दया पे ही निर्भर है और आपकी दया का इंतजार करता है, और उसमें भी जो उसके साथ हो रहा है वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, वही असल में आपकी दया पाने योग्य है। My Lord, just see my uncivilized impudence. To test your power, I try to extend my illusionary potency to cover you, the unlimited primeval super soul who bewilder even the master of illusion. What am I compared to you? I am just like a small spark in the fire. तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, अरे मेरी मति मारी गई थी कि देखो मेरी दुष्टता देखो, मैं आपको टेस्ट करने चला था, मेरी दुष्टता देखो कि मैं आपको देख रहा था कि भाई मैं इनको कवर कर दूंगा, इनको बेवकूफ बना दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था, यदि आप एक अग्नि है तो उसमें चिंगारी हूं मैं, एक छोटी सी चिंगारी, और जैसे ही वो चिंगारी अग्नि से अलग होती है तो वो चिंगारी भी क्या होता है, बुझ जाती है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता है ना। Therefore 10th में क्या कह रहा है, Therefore O infallible Lord kindly excuse my offense, I have taken birth in the mode of passion and therefore simply foolish, presuming myself a controller independent of your lordship. My eyes are blinded by the darkness of ignorance which caused me to think of myself as an unborn creator of the universe, but please consider that I am your servant and therefore worthy of your compassion. हमारे साथ भी क्या होता है, यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे अरे हमसे भूल हो गई, लाला हमसे भूल हो गई। कैसे भूल हो गई, कि हमने सोचा कि ये यूनिवर्स तो हमने ही बनाया है, ये संसार तो हमने ही बनाया है, तो शायद हमने भी आपको बना के छोड़ दिए होंगे, हमने भी आपको बना के भूल गए होंगे। जब आपने वो मधुमंगल का झूठा खाया तो हमें लगा अरे सब दुनिया आपको भगवान कह रही है, सब दुनिया कह रही है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का पार्ट नहीं है। लेकिन हमने कहा अरे ऐसा बालक के तो फोटोकॉपी प्रोटोटाइप हमने बहुत सारे बनाए हैं, इसको बना के हम भूल गए हैं, अभी इसका भांडा फोड़ते हैं सबके समक्ष। तो मैं जो था ना, ये इग्नोरेंस में ब्लाइंड हो गया। हम भी क्या करते हैं, ठाकुर जी से ईर्ष्या करते हैं, हम भी क्या करते हैं, ठाकुर जी से द्वेष करते हैं। तो ये गलत है। हम भी जब हम, ये तो शिला प्रभुपाद की असीम कृपा है हम पे कि जो हम समझ सके हैं, भगवान को समझ पा रहे हैं थोड़ा प्रयास करके कि कौन है, श्री विग्रह को समझ पा रहे हैं। हमें नहीं पता कि, हमें पहले नहीं पता था कि अरे मूर्ति पूजन करता है कोई भी, हमारे सनातनी धर्म के बारे में कुछ भी बोल देता था, हमें उसका जवाब देना नहीं आता था, हमें समझ में नहीं आता था उसका क्या दिया जाए। ये तो कृपा हुई है। उसी प्रकार से व्यक्ति भी क्या होते हैं, जैसे ब्रह्मा विमोहित हो गए वैसे व्यक्ति भी विमोहित हो जाते हैं। कैसे, डेजिग्नेशन से, पावर से। हम कहते हैं अरे हमारे पास बहुत पैसा है, जीवन एकदम सुखद जा रहा है, बॉडी एकदम फिट एंड फाइन है, जिंदगी में कोई दुख नहीं है, तो फिर भगवान का भजन किस लिए करने का, सब तो ठीक चल रहा है, कोई जरूरत होगी तो भगवान को करेंगे, अदरवाइज वी आर अ नाइस पर्सन। तो ये भी विमोहन है, क्योंकि ठाकुर जी हमारा सब संचालित कर रहे हैं। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योगा में हमने यही पढ़ा था कि ठाकुर जी कैसे कह रहे हैं, मैं सन हूँ, मैं फायर हूँ, मैं मून हूँ, मैं प्लैनेट्स में हूँ, प्लैनेटरी सिस्टम जो है अपनी ऑर्बिट पे चल रहा है बिकॉज ऑफ मी, मैं वो ग्रेविटेशनल पुल हूँ।
सब उनकी वजह से है। सो दैट इज व्हाट ठाकुर जी इज सेइंग, है ना। टेक्स्ट 11 में क्या कह रहे हैं? What am I, a small creature measuring 7 spans of my own hand? I am enclosed in a pot-like universe composed of the material nature, the total material energy, false ego, ether, air, water, and earth. What is your good glory? Unlimited universe pass through the pores of your body just as the particle of dust pass through the opening of the screen of the windows. तो क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो एक बहुत छोटा सा जीव हूँ, है ना। मेरा क्या, अच्छा, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? हमारी भी हाइट कितनी होती है? अगर हम अपने हाथ को 7 गुना ऐसे कर लें तो ये हमारी हाइट होती है। आप अपने हैंड को ऐसा 7 गुना यूं मेजर कर लो तो दैट इज योर हाइट। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? मैं पूरा अपना आर्म को अगर 7 गुना कर लेता हूँ तो दैट इज द हाइट ऑफ ब्रह्मा जी। तो और भगवान के समक्ष मैं हूं ही क्या? मैं तो तुच्छ हूँ। लेकिन ये यूनिवर्स लेके इस गोलाकार ब्रह्मांड में बैठ के मुझे लगा कि मैं सब कुछ हूँ, है ना। मेरे से ऊपर तो कोई प्लैनेट नहीं है। अभी क्या होता है, कुत्ता भी अपने घर में शेर हो जाता है ना। कुत्ता अपनी गली में, आप देखेंगे, आप किसी गली में जाए, जैसे पोस्टमैन नया व्यक्ति आता है कोई लेटर देने, कोरियर वाला, अगर वो जाता है तो वहां कुत्ता अपनी गली, जो उसका एज वहां होता है, तो वो शेर हो जाता है, वो काटने को दौड़ता है, मारने को दौड़ता है। और यहीं ये किसी और गली में दूसरा कुत्ता चला जाए जहां उसको नहीं था, तो वो कुत्ता वहां पे क्या होता है, डर जाता है ना। वो भीग जाता है, अपनी पूंछ दबा लेता है। तो ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, अरे हमको तो लगा ये पूरा ब्रह्मांड लेके कि हम इसके मालिक हैं। हाँ, हम जैसे कुत्ता अपनी गली में शेर होता है वैसे हमें लगा हम ही इसके मालिक हैं। लेकिन हमें क्या पता था कि ये तो पूरा मटेरियल नेचर का बना हुआ है, ये तो सारे फॉल्स ईगो का बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर का बना हुआ है। ये तो तुच्छ है। जब हम आपसे मिले, है ना, कुएं का मेंढक तो सोचेगा कि हाँ भैया यही संसार है। लेकिन जब वो मेंढक कुएं से बाहर जाता है तब उसको एक्चुअल में पता चलता है व्हाट इज हैपनिंग। तो टेक्स्ट 12 में कह रहे हैं, ओ लॉर्ड अडोक जया, does a mother take offense when the child within her womb kicks with his leg? And is there any existence, whether designated by the various philosophers as a real or unreal, that is actually outside your abdomen? तो यहाँ पे ब्रह्मा जी देख रहे हैं भगवान को, भगवान कोई उत्तर ही नहीं दे रहे। अभी क्या है, हाथ में दही भात लेके खड़े हैं, हाथ में डंडी है, बुफलो हॉर्न है, और बंसी को वेस्ट बेल्ट में डागे हुए खड़े हैं और ब्रह्मा जी को घूर रहे हैं, है ना। इंद्र ने क्या किया था, सारे ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया, लेकिन इंद्र को भगवान ने यूं माफ कर दिया। और ब्रह्मा जी ने तो सिर्फ एक पल के लिए, ब्रह्मलोक के एक पल के लिए और अर्थली ईयर्स में 1 साल के लिए उनके ग्वाल बाल और बछड़े चुरा लिए, सिर्फ एक एक पल के लिए, और एक पल में वो वापस भी करने आ गए। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी को माफ ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इंद्र ने जो भी करने का प्रयास किया उससे क्या हुआ, सारे ब्रजवासी जो थे वो ठाकुर जी के समीप आ गए। और यहाँ ब्रह्मा जी ने जो करने का प्रयास किया उससे क्या हो गया, सारे जो ब्रजवासी थे या जो भगवान के गोपाल फ्रेंड्स थे वो ठाकुर जी से दूर हो गए। तो ब्रह्मा जी ने एक्चुअली, इंद्र ने बाय डिफॉल्ट क्या किया, डिवोटी और भगवान को इकट्ठा कर दिया। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, डिवोटी और भगवान इकट्ठे थे उनको अलग करने का प्रयास किया। तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस था। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि अरे कृष्ण तो कुछ कह ही नहीं रहे। तो अभी ब्रह्मा जी यहाँ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी चेंज करके क्या कर रहे हैं, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो ना, आप एक बात बताओ, ये पूरा संसार जो है आपके अंदर है, आपके एब्डोमेन के अंदर है, और ये हमें पता ही है क्योंकि मैया यशोदा को भी आपने अपना मुंह देख खोल के दिखाया था, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया, सारे सारी चीजों का दर्शन कराया। तो मैं भी उस ब्रह्मांड का पार्ट हूँ, है ना। मेरी डेजिग्नेशन एज ब्रह्मा भी उस ब्रह्मांड का पार्ट है जो आपके पेट के अंदर है। और मैं क्या हुआ, मैं उस बच्चे की तरह हूं जो एक माता के गर्भ के अंदर होता है। और क्या माता उस बात का बुरा मानती है जब बच्चा उसके उनके गर्भ को अंदर से किक करता है? नहीं, माता उस चीज को रेलिश करती है, अरे बच्चा नोटी है, देखो ये कर रहा है। तो मैं आपके गर्भ में हूं और मैं वो आपको किक कर रहा हूँ, तो आप क्यों ऑफेंस ले रहे हो ना, प्लीज टेक इट एज अ स्मॉल किक, है ना। और इस ब्रह्मांड से विमुख कुछ भी नहीं है, सब आपके ही है ना। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे ही इज ट्राइंग टू चेंज द स्ट्रैटेजी। अपना विक्टिम कार्ड खेलते हुए ठाकुर जी का क्या ले रहे हैं, थोड़ा कंपैशन ले रहे हैं।
तो यहाँ ब्रह्मा जी आगे क्या कहते हैं, माय डियर लॉर्ड, इट इज सेड दैट व्हेन द थ्री प्लानेटरी सिस्टम्स आर मर्ज इनटू द वाटर एट द टाइम ऑफ अ dissolution, your planetary portion Narayan lies down on the water. Gradually a lotus flower grows from your navel and Brahma takes birth upon the lotus flower. Certainly those words are not false, thus I am not born from you. तो अब यहाँ पे कह रहे हैं, तो कृष्ण कह रहे हैं तुम कौन से मेरे बेटे हुए, है ना, कभी तुमने सोचा है कि एक पुरुष के गर्भ होता है? तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अरे आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, आप मेरे को ऐसा ना, ठाकुर जी इज नॉट सेइंग सच वर्ड्स, वो अपने आंख से कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति आपसे बहुत गुस्सा हो ना, तो वो जब आंख भी ऊपर उठाता है या आंख भी टेढ़ी करता है तो आपको समझ आ जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप पहले ही अपनी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं, आप पहले ही अपने एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। अभी जब ब्रह्मा ने कहा कि अरे मैं तो छोटा बालक हूँ, माता के गर्भ में हूँ, किक करा है, तो ठाकुर जी ने आंख ऐसे इठा किया कि इतना बुढ़ा व्यक्ति, हम्म, इतना चार मुंह वाला, दाढ़ी आ रही है, सफेद बाल है, और मैं अभी बालक, है ना, भगवान उस समय कितने 5-6 वर्ष के थे, तो और मैं बालक, और ये कह रहा है कि एक तो मेरा जेंडर बदल दिया, है ना, मेरे को लेडी कर दिया, माता बना दिया, और गर्भधारी माता बना दिया, हाँ ये क्या बात कर रहा है। तो देन ब्रह्मा जी कहते हैं अरे आप बताइए, आप जब पूरी धरती जो थी पानी में लीन हो जाती है, सब डिसोल्यूशन हो जाता है, और जब धरती का निर्माण आप दोबारा करते हैं, तो क्या आप गर्भोदक्षाय ओशन के उस पे नहीं लेटते, और आपकी नाभि में से एक कमल का फूल नहीं निकलता और उस पे ब्रह्मा प्रकट नहीं होता? तो बताइए कि मैं आपसे पैदा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे लिए कौन है, मैं तो और किसी को जानता भी नहीं, जो भी है आप ही, आप है, आप ही मेरे पालनहार है, और मैं किसी को जानता ही नहीं। फिर टेक्स्ट 14 में क्या कह रहे भगवान, नहीं ब्रह्मा जी, हाँ, आर यू नॉट द ओरिजिनल नारायण, or supreme controller, since you are the soul of every embodied being and the eternal witness to all the creature realms? Indeed, Lord Narayan is your expansion. He is called Narayan because he is generating source of all the primeval water of the universe. He is not real, not a product of your illusory maya. तो यहाँ अगेन कृष्णा आंख उठाते हैं, कहने लगे तुम नारायण की बात कर रहे हो ना, है ना, नारायण गर्भोदक्षाई विष्णु की बात कर रहे हो, मैं तो कृष्ण हूँ, मैं तो वृंदावन का वासी हूँ। तो ब्रह्मा कहते हैं अरे आप मेरे को क्यों बेवकूफ बना रहे हो, मेरे को लगता है हाँ मैं एक बार बेवकूफ बन गया, पक्का मैं बन गया, जो मैंने आपको डाउट कर लिया, लेकिन अब नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे पता है नारायण जो है आप ही का एक एक्सपेंशन है, आप ही के फर्दर एक्सपेंशन में से आता है, और आप ही की वजह से, आप ही की ये माया है, एंड ही इज अ पुरुष अवतार, ही इज नॉट कवर्ड बाय योर माया, ही इज नॉट कवर्ड इनटू माया, तो वो पुरुष है, तो वो आप ही है, वो आप ही का एक्सपेंशन है, तो मैं इस हिसाब से आपका पुत्र हुआ। My dear Lord, if your transcendental body, which shelters the entire universe, is actually lying upon the water, then why were you not seen by me when I searched for you? And why, though I could not envision you properly within my heart, did you then suddenly reveal yourself? है ना, तो कहते देखो, ब्रह्मा जी कहते देखो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताता हूँ, है ना, क्यों मैं बेवकूफ बना, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये आप नहीं चाहते थे, ये सब आपकी वजह से हुआ। अगर ठाकुर जी चाहे अपने आप को रिवील करना चाहे, कहते हैं ना दिव्य ज्ञान हृदय है प्रकाशित, तो सब कुछ रिवील हो जाता है। और कई बार हम इतना वेद पठन करते रहते हैं, श्लोक रटते रहते हैं, इतने सारे टेस्ट वगैरह देते रहते हैं, लेकिन तब भी चीजें जो होती है वो रिवील नहीं होती। तो ब्रह्मा जी कह रहे देखो ये हुआ ना, आपने मुझे रिवील नहीं किया, मैं आपने ही मुझे भ्रमित किया, जब आपको मैंने देखा आप झूठन खा रहे हो। सी ऐसा हुआ था ना कि जब मैं पैदा हुआ था तो आपकी मैं जो था कमल के ऊपर आया, मेरा जन्म हुआ, मैंने इधर देखा तो मेरा एक सिर यहाँ निकल आया, मैंने इधर देखा एक सिर यहाँ निकल आया, पीछे देखा तो एक सिर निकल आया, मैंने चारों दिशाओं में देखा मेरा एक एक सिर निकल आया, तो मुझे समझ नहीं आया मेरा उत्पत्ति का स्रोत क्या है, मैं क्यों आया हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। फिर मैंने देखा अरे मैं तो कमल के ऊपर हूँ, और फिर मैंने देखा अरे ये कमल की जो स्टेम है वो नीचे कहीं से जा रही है, कहीं मिल रही है, तो मैं वो स्टेम पकड़ पकड़ के नीचे जाने लगा, मैं जाता गया जाता गया जाता गया, और फिर भी मुझे उसका अल्टीमेट कोई सोर्स नहीं मिला, है ना, मेरे को पता ही नहीं चला, सिर्फ अंधकार 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 ही था। और इतना समय मैं जाते जाते, इतने कोटे कोटि साल
इतने युग में, कोटि कोटि युग जा जाके जब मुझे कोई भी उसका अंत नहीं मिला, मैं वापस उस कमल पे जा बैठा। और जब मैं वापस बैठा, और तब मैं सोच रहा था, कुछ भी नहीं सोच रहा था क्योंकि मैं विफल हो चुका था। तो तब आपने अपने आप को रिवील किया मेरे हार्ट में, तब आपने आके कहा तपहा करो। हाँ, तब आपने अपने आप को रिवील किया। तो आप जब तक अपने आप को रिवील नहीं करते तो आपको कोई भी नहीं समझ पाता। सी, हम लॉर्ड राम को भगवान मान लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को भगवान कृष्ण को भगवान मानने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि वो उनका कहते हैं चाल चलन सही नहीं, उनकी चीजें बड़ी है, चोरी उन्होंने करी, लड़कीबाजी उन्होंने करी, ऐसा कहा जाता है। और लॉर्ड राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो भगवान राम को मानना आसान हो जाता है, लेकिन कृष्ण को नहीं मान सकते। तो ब्रह्मा जी भी उसी पॉइंट को उठा रहे हैं कि देखो, जब तक आप रिवील नहीं करोगे तब तक मैं कैसे जानूंगा। श्लोक नंबर 16 में कहते हैं, माई डियर लॉर्ड, इन योर इनकारनेशन यू हैव प्रूव दैट यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ माया। Although you are now within this universe, the whole universe creation is within your transcendental body. A fact you demonstrated by exhibiting the universe within your abdomen before Mother Yashoda. भगवान कहते हैं मैं छोटा सा बालक, क्या तुम बात कर रहे हो नेवल स्टेम की, पूरा वो मेरे अंदर है पूरा ब्रह्मांड। तो वो कहते हैं ऐसा मत करो, आप ही सुप्रीम कंट्रोलर हो, अब मुझे मत भ्रमित करो। क्यों? क्योंकि आपने यशोदा मैया को भी अपना मुख खोल के पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया, और ये एक बार नहीं, आपने 2 बार उनको ऐसे किया। सो एक बार क्या हुआ था कि यशोदा, जब कृष्ण बहुत छोटे थे, छोटे से बालक थे, मैया का दूध पीते थे, तो मैया ने एक दिन कहा, कृष्ण लल्ला जरा मुंह खोल के दिखा, तेरे दांत गिनू तेरे कितने आए। तब लाला ने जैसे ही मुख खोला, तो मैया को क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए, और ब्रह्मांड के दर्शन होते ही मैया क्या हो गई, फेंट हो गई। फिर नंद बाबा ने आके उनको उठाया, क्या हुआ यशोदा, तुम फेंट क्यों हो गई? अरे लल्ला के मुंह में देखो क्या है। और फिर लल्ला ने क्या किया, अपनी योग माया शक्ति को वापस ले लिया। सो, और दूसरी बार क्या हुआ, जब भगवान ने माटी खाई थी, मैया कह रही थी, लाला तूने माटी खाई है? हाँ, नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो ब्रह्मांड घाट के ऊपर ये लीला हुई थी, जहां पे लाला ने मिट्टी खाई थी, और फिर मुख खोलने पे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। अभी जो ब्रह्मा है ना, ही इज कोटिंग फ्रॉम द डिफरेंट लीलास। पहले इन्होंने इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, हम भ्रमित हुए हैं, हमें भूल लगी है। फिर टेक्स्ट 17, just as the entire universe, including you, was exhibited within your abdomen, so it is now manifested here externally in the same exact form. How could such things happen unless arranged by your inconceivable energy? तो अभी ब्रह्मा जी अगेन सपोर्ट कर गए हैं। देखिए मैया ने ब्रह्मांड आपके पेट में देखा, और अब ये पूरा ब्रह्मांड देखिए यहाँ पे भी है, तो ये कैसे पॉसिबल है ना? क्या हम आपके अंदर है, या आप ब्रह्मांड के अंदर हो? सी, इफ यू सी कि कृष्ण के मुख में मैया ने क्या देखा, अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहे हैं, पृथ्वी का उद्गम हो रहा है, या वहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अनंत कोटि देवी देवताओं का करा, 14 ब्रह्मांड, ये प्लैनेट्स देख लिए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा वृंदावन भी लाला के मुंह में है, वृंदावन में वो ब्रह्मांड घाट जहाँ पे बैठे हैं वो भी वहां पे है, और ब्रह्मांड घाट पे क्या है, वहां पे यशोदा भी अंदर है, और वो कृष्ण का मुख देख रही है। तो मैया ने ये देखा, अपने आप को लाला के अंदर देखा। नाउ द कंफ्यूजन राइज, दिस इज अचिंत्य भेद अभेद तत्व, है ना, कि भगवान के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड के अंदर भगवान भी है, कैसे पॉसिबल है ना? यदि तो, या तो ये मेरी मुट्ठी के अंदर कोई चीज है, पर मैं क्या इस मुट्ठी के अंदर हो सकती हूँ? नहीं, मैं तो मुट्ठी से बाहर हूँ। बट दिस इज अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो यहाँ पे वो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि देखिए यही आपकी इनकंसीवेबल एनर्जी है जिसने मुझे भी भ्रमित किया। तो आप बताइए ना, कैसे आप पूरे ब्रह्मांड में भी, और ये ब्रह्मांड आपके पेट में भी है। Have you not shown me today that both you yourself and everything within this creation are manifested of your inconceivable potency? First you appeared alone, then you manifested yourself in all the Vrindavan calves and cowherd boys, your friends. Next you appear as an equal number of 400 Vishnu form who were worshipped by all the living beings including me, and after that you appeared as an equal number of complete universe. Finally, you have now returned to your unlimited form as the supreme absolute truth, one with the second. है ना? तो कृष्ण ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि ब्रह्मा, हमको तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, तुम बोल क्या रहे हो, हमको कख नहीं समझ आ रहा। तो ब्रह्मा कह रहे हैं, अरे छोड़ो,
यशोदा मैया की बात छोड़ो, अभी मैं आया था, है ना, आपके ग्वाल बाल और गैया लौटाने के लिए, परंतु आप कैसे थे? हाँ, आप क्या थे? आप थे ना, और आपने ही अपने आप को एक्सपेंड किया हुआ था, सारे ग्वाल बालों में, सारी गैया में आपने एक्सपेंड किया। और मेरे देखते ही देखते वो सारे ग्वाल बाल और सारी गैया 400 विष्णु फॉर्म में पलट गई। और फिर मेरे देखते, और वो वैसा विष्णु फॉर्म है जिसको हम वर्शिप करते हैं, हम नारायण की पूजा करते हैं, हम विष्णु की, आप मेरे अधिष्ठात्री देव में इतने सारे फॉर्म्स में एक्सपैंड हो गए। और उसके उपरांत मेरे देखते ही देखते वो विष्णु फॉर्म एक एक ब्रह्मांड के अंदर एंटर हो गए, है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे सामने करने लग गए। और उसके बाद मैंने क्या देखा, वो सारे ब्रह्मांड फिर आपके अंदर जाके मिल गए, और नाउ यू आर स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ मी। तो बताइए प्रभु, एक हम जैसे व्यक्ति के लिए आपकी माया, योग माया समझना कितना मुश्किल है। The person ignorant of your actual transcendental position, you appear as a part of the material world, manifest yourself by the expansion of your inconceivable energy. Thus, for the creation of the universe, you appear as me. For its maintenance, you appear as yourself as Vishnu, and for the annihilation, you appear as Shiva. त्रिनेत्र। तो कहते हैं आपकी ट्रांसेंडेंटल पोजीशन समझना असंभव है ना, आप एक जादूगर से कम नहीं है, कैसे मैं आपकी ये पोजीशन को जो है समझ सकता हूँ, है ना। आपने अपने आप को एक्सपैंड किया, अपने आप को वो किया, है ना। तो कभी कभार क्या होता है, ये ब्रह्मा विष्णु भी एक पोस्ट है, तो आप क्या करते हैं, कभी कोई ब्रह्मा नहीं मिलता तो आप इस सृष्टि का सृजन करने के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं। और आप विष्णु तो है ही है जो मेंटेन करते हैं इस पृथ्वी को, और कई बार आप शिवा बन के इस पृथ्वी का विनाश कर देते हैं, डिसोल्यूट कर देते हैं। तो ये इनकंसीवेबल एनर्जी है, मैं कैसे आपकी पोजीशन को जानूं, आप सब कर सकते हैं। O Lord, O Supreme Creator and the Master, you have no material birth, yet to defeat the false pride of faithless demons and show the mercy to your saintly devotees, you take birth among the demigods, sage, human beings, animals, even the aquatics. तो यहाँ भगवान के 10 अवतार का वर्णन किया गया है कि ठाकुर जी आपका कोई मास्टर नहीं, आपका कोई क्रिएटर नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, इस संसार में पैदा होते हैं, क्यों? क्योंकि आप दुष्टों का विनाश करते हैं, और आप अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए आप यहाँ आते हैं, है ना। कभी आप डेमिगॉड्स बन जाते हैं, जैसे वामन देव बन जाते हैं, नरसिंह भगवान बन जाते हैं, कभी आप सेज बन जाते हैं, जैसे परशुराम और वामन हो गया, कभी आप ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में आते हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कभी एनिमल्स के रूप में आते हैं, हयग्रीव रूप में आए, है ना, हाफ हॉर्स हाफ मैन, नरसिंह रूप में आए, हाफ लायन हाफ मैन फॉर्म, है ना। और कभी तो एक्वेटिक्स के रूप में आए, कैसे फिश, मत्स्य अवतार, है ना, दूसरा एनिमल टॉर्टोइस के रूप में आए। तो आप अनेक अनेक जन्म लेते हैं, तो हम आपको कैसे समझे? और ये चीज हमारी प्राइड को तोड़ती है, क्योंकि हम आपके ऊपर ही निर्भर करते हैं। O Supreme Great One, O Supreme Personality of Godhead, O Super Soul, O Master of all mystic power, your pastimes are taking place continuously in these three worlds. But who can estimate where and how and when you are employing your spiritual energy and performing these innumerable pastimes? No one can understand the mystery of how your spiritual energy is acting. तो क्या कह रहे हैं कि आपके, अभी आप मेरे सामने ऐसे खड़े हैं, किसी और यूनिवर्स में, अनंत कोटि यूनिवर्स है, उसमें भगवान कोई डिफरेंट लीला कर रहे हैं, कहीं माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, कहीं वस्त्र हरण की लीला कर रहे हैं, है ना, कहीं गोवर्धन उठा रहे हैं, कहीं राम अवतार में है, कहीं किधर है, कहीं किधर है। तो वो कह रहे हैं हम कैसे समझे, अभी आप मेरे समक्ष खड़े हैं, पर अनंत कोटि ब्रह्मांड में आपकी अनंत अनंत लीलाएं जो चल रही है, ये जो मिस्ट्री है वो कोई नहीं समझ सकता। ये सिर्फ गुरु साधु की कृपा के बिना, गुरु साधु शास्त्र की कृपा के बिना हम नहीं समझ पाएंगे। ये हमें जो भगवान कृष्ण के बारे में इतना भी पता चल रहा है, वो भी श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरु महाराज की कृपा है। Therefore, this entire universe, which like a dream, is by natural unreal, nevertheless appear real, and thus is cover one's consciousness, assails one with the repeated miseries. This universe appear real because it is manifested by the potency of the illusion emanating from you. Those whose unlimited transcendental forms are full of eternal happiness and knowledge. तो यहाँ कह रहे हैं कि हमें क्या लगता है, हमें आप रियल नहीं लगते, हमें आप लगते हो काल्पनिक, आप हमें आप लगते हो सुपरस्टिशन, लेकिन जो ये यूनिवर्स है ना, ये चार दीवारी, ये टेबल, ये चेयर, ये सब हमें दिखता है,
जबकि हम ये भूल जाते हैं, अरे ये भी आपकी जो माया देवी से ही उत्पन्न हुई हुई चीजें हैं और ये टेम्परेरी है, लेकिन हम इसी को रियल मान लेते हैं, हम इसी में फंस जाते हैं, हम इसी फॉल्स ईगो में फंस जाते हैं। तो फिर आप बताइए हम कैसे जान पाएंगे कि आपकी अनंत कोटि ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स जो फुल ऑफ एटर्नल हैप्पीनेस एंड नॉलेज, जिसमें केवल सुख और नॉलेज ही है, हम वो कैसे समझ पाएंगे? You are the one supreme soul, the primeval supreme personality, the absolute truth, the self-manifested, endless and beginningless. You are eternal and infallible, perfect and complete, without any rival and free from all material designation. Your happiness can never be obstructed, nor have you any connection with the material contamination. Indeed, you are indestructible nectar of immortality. ब्रह्मा अब यहाँ कह रहे मेरे से गलती हो गई ठाकुर जी, अब मैं आपको अच्छे अच्छे से जान गया हूँ। आप कौन है? आप सुप्रीम सोल हैं, आप प्रीमिवियल सुप्रीम पर्सनालिटी हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, सेल्फ मैनिफेस्टेड है, एंडलेस है और बिगनिंगलेस है। आप एटर्नल हैं, आपका ना कोई आदि है ना अंत है, कोई मध्य है। आप परफेक्ट है, आप कंप्लीट है ना, आपका कोई भी शत्रु नहीं है और आप फ्री है इस सारी मटेरियल डेजिग्नेशन से। इस संसार में आके ये तीन थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आपके ऊपर कोई एक्ट नहीं करते, है ना। योर हैप्पीनेस, और आप आत्मा राम है, आप स्वयं में प्रसन्न है और आपकी प्रसन्नता कोई भी रोक नहीं सकता। अब मैं आपको जान गया हूं आपका कनेक्शन, और आप में आपका कोई कनेक्शन नहीं है ये मटेरियल कंटामिनेशन से। Those who have received the clear vision of the knowledge from the sun-like spiritual master can see you in this way, as the very soul of all souls, the super soul of everyone's own self. Thus, understanding your original personality, they are able to cross over the ocean of illusory material existence. आपको जो व्यक्ति जान गया है, जो व्यक्ति आपको समझ गया है टोटली, वही इस माया रूपी जाल से बाहर आ सकता है, वही इस भवसागर को पार कर सकता है ना। भगवान यही कहते हैं, जन्म कर्म च मेरा दिव्य, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है। जो ये चीज मान जाता है, जो ये चीज समझ जाता है, उसको माया परेशान नहीं करती, वही इस संसार रूपी भवसागर से पार हो सकता है। A person who mistakes a rope for a snake becomes fearful, but he then realizes of the fear upon realizing the so-called snake does not exist. Similarly, for those who fail to recognize you as the super soul of all souls, the expensive illusionary material existence arises, but the knowledge of you at once causes it subside. क्या होता है, अंधकार में एक रस्सी भी पड़ी होती है तो हमें लगता है अरे ऐसी लिपटी लिपटी रस्सी, ये क्या है, सर्प के समान है, ये रस्सी क्या है, ये सर्प है, और ऐसा सोच के अंधकार में उससे डरता है व्यक्ति। और जैसे ही प्रकाश होता है तो वो देखता है अरे ये तो रस्सी पड़ी थी, मैं तो बेवकूफ में डर रहा था, बेवकूफी में डर रहा था। तो क्या होता है, उसका डर उसी समय क्या होता है, समाप्त हो जाता है, उसको फिर कोई भय कोई डर नहीं रहता। उसी प्रकार कह रहे हैं कि हमें भी इस संसार में रह के ना बहुत सारी चीजों का डर है, हमें मृत्यु का डर है, डिसीज होने का डर है, कितनी सारी चीजों से डरते हैं, फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए, रिलेशनशिप ना टूट जाए, या हमें कोई लंबी गंदी बीमारी ना हो जाए। लेकिन जब हम शास्त्र के से नॉलेज लेते हैं, शास्त्र की नॉलेज से हम देखते हैं, तो हमें लगता है अरे हम तो ये शरीर है ही नहीं, डेथ आएगी, शरीर को फाइनेंशियल लॉस आएगा, शरीर को रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएगा, शरीर को सटल बॉडी इफेक्ट होगी। हम ना सटल बॉडी है, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, ना हम ये भौतिक शरीर है, हम तो आत्मा है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जब ये ज्ञान हो जाता है, जब हम परमात्मा और आत्मा के बारे में जान लेते हैं, तब हमारा सॉरी, तब हमारा भय जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। The conception of material bondage and the conception of liberation are both manifested of ignorance. है ना, हम क्या कहते हैं, हमें मुक्ति चाहिए, इस परेशानियों से हमें मुक्ति चाहिए, इस संसार से मुक्ति चाहिए, इस दुख से हमें मुक्ति चाहिए, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, बीइंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ अ ट्रू नॉलेज, हम यही नहीं सोचते। लेकिन जब हम ये रियलाइज ही कर लेंगे कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, तो फिर मुक्ति का तो कोई कंसेप्ट नहीं रहा, ना बंधन का कंसेप्ट रहा, ना मुक्ति का कंसेप्ट रहा, तो ये डुअलिटी से हट जाएंगे हम, है ना। इसीलिए क्योंकि हम ट्रू नॉलेज से बहुत दूर हैं, इसीलिए हमें ये दिक्कत रहती है। और जब हम ट्रू नॉलेज के स्कोप में आ जाएंगे तो ये सारी चीजें
कि ये कैसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, कैसा नहीं हो रहा, ये सब हमारे से हट जाएंगे और हम समझ जाएंगे कि हम एक प्योर स्पिरिट सोल है जो इस मैटर से, जो इस शरीर से कंप्लीटली डिफरेंट है। और उस समय क्या ये बॉन्डेज, बंधना शरीर के अंदर, क्या ये लिबरेशन, ये कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं रखेगा। जैसे डे और नाइट हैव नो सिग्निफिकेंस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द सन। अगर कोई सन प्लैनेट में रह रहा है, सूर्य के प्लैनेट में रह रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा कि दिन है कि रात है, क्योंकि 24 घंटे तो सूर्य सूर्य ही रहेंगे। तो उसी प्रकार से ठाकुर जी भी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भी क्या कह रहे हैं, जो समझ जाएगा कि मैं आत्मा हूं, तो वो चाहे शरीर के अंदर हो या शरीर से मुक्त स्टेज पे हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे सूर्य पे रहने वाला व्यक्ति को कोई रात्रि तो वो कभी देख ही नहीं सकता, उसको तो सूर्य 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 ही दिखेगा। नॉलेज, तो हमें जब ऐसा नॉलेज हो जाएगा तो हम भी फ्री हो जाएंगे। सो होपफुली हम थोड़ा फास्ट तो जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, प्लीज ज्वाइन लिंक नंबर 2। वी हैव कवर 26 श्लोकास, है ना, स्टिल फ्यू टू गो, 40 श्लोक्स है। प्लीज ज्वाइन लिंक 2 फास्ट।